आगे पढ़ा था, एक जूता आज तक मिसिंग है सर, मिला ही नहीं है। और उसकी गाड़ी में सर कोई टूट फूट नहीं थी। उसको सर ना उसका हार्ट हेल्दी था, पोस्टमार्टम के हिसाब से उसका ब्रेन हेल्दी था सर। उसको सर मार दिया गया है। रात को उसने खुद भी कहा सर, जब हम लोगों ने उसको कॉल किया तो उसने व्हाट्सएप कॉल हम लोगों को वापस से किया। क्या मामले को लेकर आज आप सर मैं फिर से ये पुनः अभी माननीय एसपी महोदय के पास आवेदन करने आई थी। मैंने पूर्व में 2/11 को भी आवेदन किया था। मेरे भाई विवेक शर्मा को धनमहल रिजॉर्ट के पीछे वाली पगडंडी पे 27 अक्टूबर की रात को मार के फेंक दिया गया था। इस पूरे मामले में तिलवारा थाने में हमें बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं की और वो उनकी तरफ से हमें ये पैरवी कर रहे हैं कि वो तो एक्सीडेंट का मामला था, जबकि पूरी इस परिस्थितियाँ जो हैं सब संदिग्ध है। मेरे भाई का हार्ट नॉर्मल था, उसका ब्रेन नॉर्मल था, ये पीएम रिपोर्ट कहती है। उसके गर्दन पे चोट की गई है जिससे उसकी सर्वाइकल हड्डी टूट गई थी और उसके शरीर में कहीं कोई चोटें नहीं थी। उसकी गाड़ी अच्छी हालत में, उसकी जुपिटर गाड़ी उसके पैर के पास ऐसे ही पड़ी हुई थी और उसका एक जूता 20 मीटर दूर पड़ा था और एक जूता आज तक मिसिंग है। और सर हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि हमारी एफआईआर लिखी जाए, लेकिन तिलवारा थाना हमारी एफआईआर नहीं कर रहा है और बाहर ये यही बोल रहे, वो लोग तो सेटिस्फाइड है कि ये एक्सीडेंट का मामला है। जबकि हमने इसकी शिकायत एडिशनल एसपी महोदया को भी की थी और एडिशनल एसपी महोदया ने जब डांटा सरिता मैडम को, टीआई मैडम को, तब उन्होंने हमारे बयान लेना शुरू किया, लेकिन आज तक उन्होंने हमें बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया है। उससे रिलेटेड हमने वीडियो, फोटो, सारी चीज़ें और जो सत्यजीत खरे, विनोद सहाय जिसने मारा है मेरे भाई को, उसकी हमने रिकॉर्डिंग भी वहाँ पर जमा कराई है, उन्होंने जब्ती करी है, लेकिन उस पर आज दिनांक तक उन्होंने कोई भी कार्यवाही नहीं की है। और हमारी यही मांग है प्रशासन से कि मेरे भाई को इंसाफ दिलाया जाए और इस पे सतत जांच की जाए। क्या नाम था भाई का? मेरे भाई का नाम था विनोद, मेरे भाई का नाम था विवेक शर्मा और विनोद सहाय ने उसे मारा है। विनोद सहाय, मेरा भाई विनोद सहाय के लिए काम करता था। उसके जो कोयला और स्टील का कारोबार था उसके लिए बिल बना के दिया करता था और विनोद सहाय की पहुंच बहुत ऊपर तक है, इसीलिए इस मामले को दबाया जा रहा है और मेरे भाई के पास शायद उनके कोई राज होंगे, इसीलिए मेरे भाई को मार दिया गया। आपने कहा कि अभी तक हो गया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। क्यों, क्या वजह लगती है? सर यही वजह लगती है, पुलिस उसको एक्सीडेंट बता रही है और मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस उनको कहीं ना कहीं कोऑपरेट कर रही है। इसमें जो रिजॉर्ट संचालक है दिब्बू महाराज, उनकी भी भूमिका थोड़ी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि उनने बोल दिया और पुलिस उनकी तरफ से पैरवी कर रही थी कि वहाँ के धनमहल के रिजॉर्ट के कैमरे बंद थे, उसमें डीवीआर ही नहीं थी। पहले बोलते कैमरे बंद थे, फिर हमने कहा कि नहीं कैमरे क्यों बंद थे, तो कहते नहीं उसमें डीवीआर नहीं थी, जबकि ऐसा नहीं होता है। और कहने लगे कि अरे 2 लोग, उनकी पार्टी में जो 11 लोग थे उसमें 6 लोग आईसीआईसीआई बैंक विजयनगर के हैं, जिसमें पुष्पेंद्र गौतम, अमित मा, नितिन और राजेश कुमार झा आधारताल निवासी, जो कि विनोद सहाय का बहुत अभिन्न मित्र है, ये सारे लोग शामिल थे। इसमें दिब्बू महाराज की भी भूमिका है क्या संदिग्ध? इसमें उसमें तो ये तो जब सतत जांच की जाएगी सर तब पता चलेगा कि दिब्बू महाराज की क्या भूमिका है, क्योंकि रात को उस दिन दिब्बू महाराज थे, लेकिन पुलिस उनके लिए ये बोल रही है, क्योंकि वो तो तिलवारा थाने के अंतर्गत ही आता है, तो पुलिस उनकी पैरवी में ये कह रही है कि उनने किसी कुलदीप को संचालन के लिए दे दिया था। जबकि उस रात को जब हम लोग ढूंढने गए तो पुलिस खुद नहीं कूदी बाउंड्री वॉल से रिजॉर्ट के अंदर, जब रिजॉर्ट का गेट नहीं खुल रहा था, हम लोग खटखटा रहे थे, तो मेरे भाई को उन्होंने कह दिया कि आप अंदर कूद जाओ, जबकि पुलिस को अंदर जाके जांच करनी चाहिए थी। आज कहाँ पर और इस पूरे मामले में जो शुरुआत से कांस्टेबल मौजूद थे, एएसआई जो मौजूद थे अनिल सिंह परिहार, वो इसमें सतत उनकी तरफ से पैरवी कर रहे हैं और उनके बिहाफ में ये सब कह रहे हैं। आपको शुभ नाम थे? मैं डॉक्टर आकांक्षा शुक्ला, मैं विवेक शर्मा की सिस्टर हूँ।